दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आपको एक बार फिर से अपने चैनल में एक नई जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं और इनवाइट करता हूं कि आप मेरे ये जो चैनल है इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो भी इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस की रिगार्डिंग कोई भी कमेंट्स हैं वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि नाबालिग जिनका एक्सीडेंट या डेथ हो जाती थी रोड एक्सीडेंट में, उनके बारे में कई लोग पूछते हैं कि भाई जो नाबालिग है और जो कमाता ही नहीं है उसका मुआवजा कैसे तय होता है। तो पहले क्या था कि कुछ कोर्ट्स ऐसे मामलों में उनके लिए तय करते वक्त उनको नाबालिग, और क्योंकि वो कमाई वाले तो होते नहीं थे, बच्चे हैं या वो कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अगस्त 2025 में ये व्यवस्था दी है कि जो नाबालिग मोटर रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं या उनकी डेथ हो गई है ऐसे, और या फिर किसी दिव्यांगता का शिकार हो गए हैं और वो बिना आमदनी वाली कैटेगरी में रखे गए हैं, तो वो उस कैटेगरी में ना डालकर उसका मुआवजा तय नहीं किया जा सकता। यानी उसे बिना आमदनी वाली कैटेगरी में डालकर मुआवजा तय नहीं किया जा सकता। और ऐसे मामले में नाबालिग को बिना आय की कैटेगरी के बदले राज्य में अधिसूचित कुशल मजदूर स्किल्ड वर्कर की न्यूनतम मजदूरी के बराबर माना जाना चाहिए। यानी कि वो बिना कमाई वाले कैटेगरी से, यानी कुछ भी ना कमाने वाली कैटेगरी से उसे कमाने वाली कैटेगरी में डाला जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यह जिस भी राज्य की घटना ऐसी हुई हो वहाँ पर न्यूनतम मजदूरी के लिए तय रकम नाबालिग की आमदनी मानी जाएगी। इस तरह के मामलों में जो एक न्यूनतम मजदूरी एक मजदूर को दी जाती है, जिस भी स्टेट में जैसी दी जाती है, वो आमदनी उस नाबालिग की मानी जाएगी और उसके हिसाब से ही उसका जो मुआवजा है वो तय होगा। अभी रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट ने के आदेश को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है और ये कहा है तमाम राज्यों को कि और उनके हाई कोर्ट्स को कि भाई अपने अपने राज्य की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों को एक एक कॉपी प्रेषित की जाए। तो दोस्तों ये एक अच्छा निर्णय है उन लोगों के लिए जो जिनके रिलेटिव्स की जो कि नाबालिग थे या जो कम नाबालिग थे और जो वो कमाई नहीं करते थे, अगर उनकी सड़क हादसे में मृत्यु या कोई स्थायी दिव्यांगता आ जाती है तो उन्हें भी मुआवजा इस तरह से मिल जाएगा। अच्छा, इस तरह के मामले में पुलिस का क्या रोल होता है? पुलिस अगर सड़क हादसे में दोस्तों अगर कोई सड़क हादसा हो गया और आप सिंपली एफआईआर दर्ज कर देते हैं थाने में जा कर के कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो ऐसे मामलों में आपको केस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुलिस आपके लिए खुद केस डालती है अपराधी के विरुद्ध और उसमें मुआवजा तय होता है और ये बहुत जल्दी ही कार्रवाई की जाती है। 30 दिन के अंदर ये जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं और उसके बाद जो कोर्ट है वो उनकी सुनवाई शुरू कर देती है। यानी ये बहुत अच्छा है उन नाबालिग लोगों के लिए जो सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो ओके, थैंक यू, टेक केयर।